जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के चैप्टर में हम एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जो कि ट्राइंगल का है। उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। इसके भाई डीप पार्ट हैं इसके, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ेंगे, सही है। इसको हम देख लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तो मालूम हमें अननोन करना है, तो अननोन मालूम करना है, लेकिन उससे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल की, कि उसमें इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, ये सारा। अब आप इधर देखें, ये ट्राइंगल बना हुआ है एक, वो ट्रेपेजियम टाइप। दो ट्राइंगल बने हुए हैं, एक ये ACB है और DCB है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर CB बन रहा है, देखें BACD, ये इस तरह से BACD, सही है भाई। इस तरह से ये B बन रहा है, ये A बन रहा है, ये C बन रहा है, ये D बन रहा है, ठीक है। बाद में यहाँ भी एक लाइन लगा लें, तो यहाँ C बन रहा है, ये 108 है। इधर एक डायगोनल आ गया, ये A है, ये 37 है। तो इनका इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180। तो आप ये लिख सकते हैं भाई 108 प्लस A प्लस 37 इज इक्वल टू 180। आप यहाँ पर चाहें तो इंटीरियर एंगल का हवाला दे दिएगा। तो 108 प्लस 180, तो कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। 108 प्लस 37 जो कि 145, तो ये 145 प्लस A इज इक्वल टू 180। तो A कितना आ गया, 180 माइनस 145, तो आया कितना, 35, ठीक है भाई। ये हमारा 35 आ गया, ठीक है, डिग्री। अब आपको मालूम करना है B। तो आप ये ट्राइंगल देखें, BC और D, ये मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, BC और D की। तो दो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो 71 प्लस 31 इक्वल टू B के बराबर होगा। तो इधर लिख लेते हैं भाई, B जो बराबर होगा 71 प्लस 37 दिया हुआ है, इक्वल टू B के बराबर होगा। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 71 प्लस 37, तो ये आ गई 108, ठीक है भाई। ये हमने कर लिया डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं मेरे भाइयों इस ट्राइंगल की, इस फिगर की। अब इसमें दो पैरेलल लाइन है, AB पैरेलल लाइन है, CD पैरेलल लाइन है। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है जिसका नाम है G और I, ठीक है। EF ये लाइन है, EF GHI से ये लाइन कट कर रही है। अब आप देखें, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्स की, कि अगर एक्स बन रहा हो तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, सही है भाई। ये 1 ये 2 दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है मेरे भाइयों। अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप लाइन AB जो है ये एक्स बना रहा है किसके साथ, EF के साथ। मैंने आपसे क्या कहा कि लाइन AB जो है वो एक्स बना रहा है EF के साथ। तो AB के साथ कितना बनना है, 45। तो E और F पे यहाँ भी कितना बनेगा, 45, ठीक है। इसको मैं दूसरे से लिख लेता हूँ कलर से, तो यहाँ 45 बनेगा, ठीक है, ताकि आपको याद हो, ये ब्लू से लिख रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये है कि AHI ये भी कितना है, 45। क्यों, क्योंकि ये लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल AB पैरेलल किसके है, EF के। सही है। अब यहाँ पर भाई ये हो गया। अब देखें यहाँ पर C बन रहा है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। मैं इधर लिख रहा हूँ A, ये A है, ये H है, इस तरह जा रहा है, I आ गया, और ये C आ गया। तो यहाँ देखें AHI और C, तो यही मैंने बनाया AHIC। अब यहाँ पर भले डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हों वो अलग बात है, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर 45 64 प्लस C प्लस 32, तो इसको लिख लेते हैं भाई 45 प्लस 64 प्लस C प्लस 32 इज इक्वल टू 180।
क्योंकि ये इंटीरियर एंगल का सम जो होता है हमेशा 180 होता है। तो भले इसका डायगोनल इस तरह आ जाए, इस तरह आ जाए, तो यहाँ सी, यहाँ 32, यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 64, वो एक ही बात है। ठीक है भाई मेरे भाइयों। तो यहाँ पर आप इस तीनों को प्लस कर लें, इसको, इसको और इसको। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई। तो 45 कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 64 प्लस 32, तो कितना आ गया 141। तो ये हो गया सी प्लस 141 इज इक्वल टू 180, सी इज इक्वल टू 180 माइनस 141। तो 180 माइनस 141, तो ये हमारे पास आ गया 39। ठीक है भाई। तो सी हमारे पास कितना आ गया 39। ठीक है मेरे भाई, ये आ गया। अब क्या करते हैं भाई, बस यहाँ सी और डी निकालना था। अब डी निकाल लेते हैं। तो डी के लिए मैं कंसिडर करता हूँ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा डी के लिए, देखेंगे डी में ट्राइंगल बन रहा है। ये 64 यानी कि एच डी सी, इन तीनों का ट्रायंगल 180 के बराबर। तो सी तो हमारे पास 39 आया हुआ है, तो उसको हम कर लेते हैं। कंसिडर ट्रायंगल एच एफ आई। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया भाई, एच एफ आई में हमारे पास 64 प्लस डी प्लस सी हमारे पास आया हुआ है, तो 180 के बराबर रख देंगे। तो 64 प्लस डी प्लस सी 39 आया हुआ है इज इक्वल टू 180। तो डी प्लस 39 प्लस 64, तो ये हो गया 39 प्लस 64, ही कितना हो गया आपका 103। 103 इज इक्वल टू 180। तो डी इज इक्वल टू 180 माइनस 103। तो डी में अगर आप करोगे माइनस 180 को, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 77 पॉजिटिव, प्लस का 77 आ गया। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए भाई किस तरह हमने क्वेश्चन दो पार्ट आपके सॉल्व कर लिए स्टूडेंट। अब सी में देखें भाई, सी में ये मेरे भाइयों कि ये जो लाइन है ये इसके बराबर दी हुई है, यानी कि इसके सामने अगर 2e दिया हुआ है तो इस लाइन के सामने भी सीधा 2e दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ नहीं लेकिन है। तो जब भी दो साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये साइड के एंगल 2e है, इस साइड के अपोजिट कुछ नहीं तो 2e होगा। ठीक है, फिर ये दो 2e ये एक्सट्रीम एंगल f के बराबर होता है। फिर e प्लस f ये 120 के बराबर होता है। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको समझ नहीं है देख के फिगर, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे ये f किसके बराबर होगा, ये f अगर ट्राइंगल है इसमें ये दो एंगल एक्सट्रीम एंगल के बराबर होते हैं। ठीक है, ये आप देखें तो ये इस साइड के अपोजिट 2e है, तो इस साइड के अपोजिट 2e होगा। तो यानी कि f बराबर हो गया 2e प्लस 2e, तो f बराबर हो गया कितने 4e के। सही है, ये आपने रेफरेंस दिया। अब आप कंसिडर करें, कंसिडर ट्राइंगल बी ई एफ को, हाँ बी ई एफ को। सही है, कैसे देखिए यहाँ पर e प्लस एफ 120 के बराबर हो जाएगा। दो इंटीरियर एंगल का सम बाहरी एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ लिख लेंगे भाई e प्लस एफ इज इक्वल टू 120। अब f की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दें 4e, क्योंकि आपने f 4e लिया है। तो e प्लस 4e इज इक्वल टू 120, तो 5 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ e बराबर हो गया 120 अपॉन 5। तो e बराबर हो कितना 120 को अगर डिवाइड करें 5 2 ज़ा 10 और यहाँ 2 बचे तो उधर आगे 24 आ गया ये। तो e की वैल्यू कितनी आ गई 24। ठीक है भाई, अब e की वैल्यू 24 आ गई तो आप e को इसमें पुट कर दें, f आ जाएगा। तो f इज़ इक्वल टू 4 और 24। तो f कितना आ गया 24 24 28 और 24 और 48 48 और 48 यानी कि 96 हो गया ये। ठीक है भाई, ये समझ आ रहा होगा आपके, ये सारा समझ आ रहा होगा स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको। अब क्या करेंगे भाई, अब ये हो गया। अब आपको निकालना है क्या जी। अब देखें भाई, यहाँ पर आपको अल्टरनेट एंगल बन रहा है, z बन रहा है। देखें ये a से b की तरफ चले, फिर b से e की तरफ आए, e से d की तरफ आए, a b b टू e e टू d।
तो ये g प्लस 2e बराबर होगा f के। तो लिख लेते हैं भाई यहाँ पर g प्लस 2e बराबर होगा f के। यहाँ लिखते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल कब बनता है? जब z बनता है। सही है भाई, ऑल्टरनेट एंगल कब बनता है? जब z बनता है। तो g ऐसे लिखा प्लस 2 e हमने निकाला था 24 आ गया। f हमने निकाला था 96 रख दिया। सही है भाई। तो g थोड़ा ये वो हो रहा है बड़ा। तो g प्लस 48 टू 96, तो g इज इक्वल टू 96 माइनस 48, तो g ऑलमोस्ट 48 ही आएगा। ठीक है भाई, ये हमने इसका कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आ रहा होगा। अब लास्ट पार्ट है भाई। लास्ट पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ x बन रहा है, तो ये h है, तो यहाँ पर भी आप h कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पर भी आप क्या ले लेंगे भाई? h दिखा दूँ, ये h ले लेंगे। सही है, क्योंकि ये x बन रहा है। सही है। अब बार बार आपको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या लेंगे भाई? ए एफ, और ये कौन सा पॉइंट है भाई? ये है जी। ए एफ जी प्लस सी जी एफ, ये किसके बराबर है? 180 के। तो लिख लेते हैं भाई ए एफ जी, ये एच बन रहा है यहाँ पर, एच ये आ गया, प्लस 68 ये आ गया, इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। तो एच इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, नहीं नेगेटिव कैसे आएगा? 180 माइनस 68, तो एच कितना आ गया? 180 में से आप कर दें माइनस 68, तो ये आ गया 112, तो एच कितना आ गया? 112। ठीक है, तो जो ये एच होगा ये 112 आ गया। ठीक है, सही है। अब आपको निकालना है क्या? अब आपको ये आई निकालना है। सही है, तो ये भी एक्स बन रहा है, तो यहाँ पर भी आई होगा, समझ लें। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। सही है, तो हाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो आप भी लिख सकते हैं 65 इज इक्वल टू आई स्मॉल आई, यानी कि जो कि कैपिटल आई के बराबर है, ये कहलाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, मतलब आई हमारे पास कितना है? 65 आ गया। ठीक है, आई हमारे पास 65 आ गया। सही है। आपका स्टूडेंट बजाय तो डायग्राम आपको बहुत टफ लग रही है, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिर्फ हम प्रॉपर्टीज़ की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पर x बन रहा था, अगर आप देखें तो दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ x बन रहा है, ये x बन रहा है, तो यहाँ i है, तो यहाँ भी i है। अब यहाँ i आ गया, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर f बन रहा है, इस तरह से उल्टा f बन रहा है, तो उल्टा f बन रहा है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ गया। ठीक है भाई, ये समझ आ गया। ये 65 है, ये i है। ठीक है, अब देखें i हमें पता चल गया दोनों का। सही है, h तो हमें पता था 112, i आया 65, तो ये 65 आ गया। अब ये 68 है, तो यहाँ भी 68 होगा। सही है, तो मैं लिख लेता हूँ i प्लस जे प्लस 68 इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। क्यों? यहाँ 68 है, तो x बनना, ये 68 है, तो ये भी 68 होगा। तो ये जी एच आई ट्राइंगल बन गया। आप इस तरह लिख सकते हैं कंसीडर, को लिख सकते हैं कंसीडर ट्राइंगल जी एच आई। सही है, तो ये i प्लस जे प्लस 68 इज इक्वल टू 180। तो i कितना? 65 था, प्लस जे प्लस 68 इज इक्वल टू 180। सही है भाई, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। जे ऐसी लिखा प्लस, तो ये 65 में प्लस 68 ऐड करो, कितना हो गया भाई? ये 133। 133 इज इक्वल टू 180, तो जे इज इक्वल टू 180 माइनस 133, तो जे कितना आ गया भाई? जे आ गया अपना 47। सही है, तो ये हमने कर लिया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके सारे समझ आया होगा। तो आपको हमारा अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।